हाय एवरीवन, दिस इज शेफ वेंकटेश शर्मा और आज की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस मास्टर क्लास के एंड के बाद आप लोगों को बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं एज अ प्रोफेशनल शेफ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टॉक। स्टॉक जो है वो हमारे किचन का एक बहुत ही बेस रिक्वायरमेंट होता है, एक बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट बिलीव मी स्टॉक अगर प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हुआ हो और अगर हम हर एक डिश में स्टॉक का यूज़ करना शुरू करें, आइदर इट्स सॉस, ग्रेवी है, मेन कोर्स है, या कई बार स्टार्टर्स में भी जब हम लोगों को किसी लिक्विड, मीडियम ऑफ लिक्विड की ज़रूरत होती है, तो अगर हम एक फ्लेवरफुल स्टॉक का यूज़ करें तो हमारी डिश का हमारी जो प्रिपरेशन है उसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग लेवल पे जा सकता है। तो आज के हमारी इस मास्टर क्लास में उसी टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाला है, विच इज़ स्टॉक। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक है क्या, right? So the concept of stock was brought by the Chinese and French chefs. अगर हम सबसे पहले स्टॉक के प्रिपरेशन की बात करें तो चाइनीज़ कुकिंग मेथड में और फ्रेंच कुकिंग मेथड जो है वो अपने आर्टिस्टिक वे के लिए जानी जाती है। तो जो भी शेफ्स थे, यानी कि जो चाइनीज़ शेफ्स थे और जो फ्रेंच शेफ्स थे, उन्होंने अपनी कुकिंग में, अपने कुजीन्स में स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है। स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक जो है वो एक फाउंडेशन लिक्विड है जो कि बहुत सारी ग्रेवीज़ में, वी कैन से बहुत सारे राइस प्रिपरेशन में, पास्ता प्रिपरेशंस में, या फिर सूप्स में, इवन सूप्स के प्रिपरेशंस के लिए भी हम लोग स्टॉक का यूज़ करते हैं। राइट, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्टॉक है क्या? सो स्टॉक इज़ अ फ्लेवरफुल लिक्विड इन विच मीट एंड मीट बोन्स, राइट, fish and fish bones and different type of vegetables are combined along with bouquet garni and mirepoix and chilled water is used for the preparation of stock। यानी कि जब हम स्टॉक का प्रिपरेशन करते हैं, एक परफेक्ट स्टॉक का जो प्रिपरेशन होता है तो उसमें अलग अलग तरीके के बोन्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग चिकन के बोन्स यूज़ करें तो हमें मिलेगा चिकन स्टॉक। अगर हम लोग मटन के बोन्स यूज़ करते हैं तो हमें मिलेगा मटन स्टॉक। अगर हम फिश के बोन्स यूज़ करते हैं तो हमें मिलेगा फिश स्टॉक। यानी कि हम जिस तरीके के एनिमल बोन्स का यूज़ कर रहे हैं उसी एनिमल बोन के ऊपर उस स्टॉक का नाम आ जाता है। ये तो हो गई बात नॉन वेज स्टॉक की। अब आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि अगर स्टॉक नॉन वेज है तो हम लोग वेज प्रिपरेशन में उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो वेज स्टॉक भी होता है, जितने भी बोन्स हैं, बोन्स को रिप्लेस करके हम उसकी जगह पे वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे थोड़े से हार्ड वेजिटेबल्स होते हैं या जो फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स होते हैं। अलॉन्ग विद हम कई बार मशरूम्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ा सा अर्दी फ्लेवर देना है, राइट। सो अगर हम वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हैं तो वी कैन यूज़ कॉलीफ्लावर स्टेम्स हो गए, कैबेज लीव्स हो गए, वी कैन यूज़ कैरेट है, राइट। इस तरीके से, या इवन मशरूम्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर, कोई भी स्टार्ची वेजिटेबल का यूज़ नहीं करना है, यानी कि जैसे पोटैटोज़ है, यैम है, स्वीट पोटैटो है, इनका यूज़ नहीं करना है। बिकॉज अगर हम लोग स्टार्ची वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं स्टॉक प्रिपरेशन के लिए तो जैसे ही वो बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद उसके अंदर स्टार्च रिलीज़ होता है और वो स्टॉक के ऊपर एक क्लाउडी फॉर्म कर देता है, तो उससे हमारा स्टॉक जो है वो ख़राब हो सकता है, राइट। अब जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं या जो बोन्स होते हैं उनका जो फ्लेवर होता है, उनके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो पानी के अंदर निकल जाता है जैसे जैसे वो पानी के साथ वो सारे वेजिटेबल्स एंड बोन्स हीट अप होते हैं, राइट। तो जैसे जैसे पानी के साथ स्लो फ्लेम पे वो कुक होंगे वेजिटेबल्स एंड जितने भी हमारे हर्ब्स हैं और बोन्स हैं, वो अपना फ्लेवर, अपना एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी के अंदर रिलीज़ करते जाते हैं और उसी के बाद हमें मिलता है एक परफेक्ट फ्लेवरफुल स्टॉक। अब स्टॉक के प्रिपरेशंस में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यानी कि वी कैन से तीन डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे स्टॉक को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ वाटर। ऑब्वियसली वाटर जो है वो एक वॉल्यूम देगा, एक बॉडी देगा हमारे स्टॉक को। तो जब भी आप वाटर का यूज़ करें, पानी का जब भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टॉक प्रिपरेशन के लिए, तो हमेशा कोल्ड या चिल्ड वाटर का ही यूज़ करें। बिकॉज अगर हम लोग वार्म वाटर या हॉट वाटर का स्टॉक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उसके फ्लेवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और टेक्सचर्स के ऊपर भी, यानी कि उसका जो कलर है, उसका जो फ्लेवर होगा, एसेंस होगा, उसके ऊपर भी वो इफेक्ट पड़ता है। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है स्टॉक के प्रिपरेशंस के लिए वो है हमारा वाटर। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ मिरेपोix। सो व्हाट इज़ मिरेपोix? इट्स MIREPOIX। तो मिरेपोix क्या होता है?
सो बेसिकली ये एक कट ऑफ वेजिटेबल है जिसका फ्रेंच में मतलब होता है रफली चॉप्ड वेजिटेबल्स, राइट। सो मीरा पुआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्टॉक के अंदर फ्लेवर एनहेंस करने का, यानी कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो जब हमारे पानी के साथ गर्म होते हैं, हीटअप होते हैं, तो अपना फ्लेवर वो वाटर के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें रिलीज़ करते हैं, तो दैट इज़ मीरा पुआ। तो मीरा पुआ इज़ रफली चॉप्ड या रफली कट वेजिटेबल। अब बात ये आती है कि मीरा पुआ के अंदर अगर हम लोग रफली चॉप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं तो कौन कौन से वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हर एक वेजिटेबल का अपना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, अपना एक्सट्रैक्ट होता है जो कि हमारे स्टॉक के फ्लेवर पे, उसके फाउंडेशन के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर वेजिटेबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम एज अ मीरा पुआ हमारे स्टॉक में प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन से वेजिटेबल्स को हम लोग एज अ मीरा पुआ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग मीरा पुआ में यूज़ करते हैं इन अ होटल और इन अ रेस्टोरेंट, तो वो है अनियंस, यानी कि हम लोग स्लाइस अनियन का यूज़ करते हैं, या डाइस अनियन का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। देन कैरेट एंड सेलेरी, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे वेजिटेबल्स होते हैं। सेलेरी अगर आपको नहीं मिलती है, क्योंकि सेलेरी एक ऐसा वेजिटेबल या हर्ब हम कह सकते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है रिमोट एरियाज़ में या कहीं पर भी। तो अगर इन केस अगर आपको सेलेरी नहीं मिलता है, राइट, तो सेलेरी के रिप्लेसमेंट में आप जो मोटा धनिया आता है, यानी कि जो हमारे ग्रीन कोरिएंडर है, हरा धनिया जो है, जो मोटे वाली जिसकी स्टैम्प होती हैं, आप उनके स्टैम्प्स को लीजिए, उसकी जड़ जो होती है उसको लीजिए, डंडी को लीजिए, और नाइफ़ का जो बैक पार्ट होता है उससे एक बार टैप कर लीजिए और उसको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो सैलरी का रिप्लेसमेंट भी मैंने बता दिया, बिकॉज काफ़ी लोगों को जो है सैलरी ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। तो सैलरी जो है वो एक तरीके से काइंड ऑफ कोरिएंडर की ही फैमिली का जो है मिलता जुलता प्लांट है, राइट, या हर्ब हम कह सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकंड कंपोनेंट विच इज़ मीरा पुआ। अब आ जाता है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज़ बुके गार्नी, राइट। अब बुके गार्नी क्या होता है? तो बुके, आई थिंक आप सभी को पता है बुके क्या होता है। जब हम किसी शादी पार्टी में या किसी भी सेलिब्रेशन में जाते हैं तो लोगों के लिए बुके लेके जाते हैं। सो बुके, व्हाट इज़ बुके? बुके में हम लोग अलग अलग तरीके के फ्लावर्स का एक बंच बना के, एक बुके बना करके वो उनको प्रेजेंट करते हैं। सो बुके गार्नी भी वही होता है। बुके जो है वो एक फ्रेंच टर्म है, गार्नी अगेन एक फ्रेंच टर्म है। बुके का मतलब होता है बंडल, राइट। जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं बंडल ऑफ फ्लावर्स, तो दैट इज़ बुके, राइट। सो बुके का मतलब होता है बंडल एंड गार्नी का मतलब होता है हर्ब्स। तो बंडल ऑफ हर्ब्स इज़ नोन एज बुके गार्नी। तो बस वही है, बंडल्स है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर्स की जगह पे हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स ले लिए हैं, राइट। तो उन हर्ब्स को एक मसलिन क्लॉथ के अंदर बांध करके आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एक थ्रेड से टाई अप करके उसके बाद उसको हम लोग स्टॉक पॉट में ऐड ऑन कर देते हैं। तो जैसे जैसे पानी हीटअप होता है, मीरा पुआ के वेजिटेबल्स और साथ ही साथ में जो बुके गार्नी के हर्ब्स हैं, ये दोनों ही अपना फ्लेवर, अपना जो उनका फ्लेवर होता है वो पानी के अंदर एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। तो अब बात आती है, जैसे मीरा पुआ के अंदर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स जाती है, वैसे ही बुके गार्नी के अंदर भी स्पेसिफिक हर्ब्स जाते हैं। सो वी कैन यूज़ लीक्स, ठीक है, लीक्स एक तरीके का हर्ब है। देन बे लीफ का हम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जो हम लोग ड्राई तेज पत्ता यूज़ करते हैं बे लीफ, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन थाइम, राइट, थाइम का एक स्प्रिग या 2 स्प्रिग लेकर के आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन पार्सले स्टॉक, यानी कि पार्सले की जो डंडी होती है उसके, याद रखिए पार्सले का जो लीफ होता है हमें वो नहीं लेना। लीफ जो है वो कलर उसके अंदर, पानी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर देगा और हमारा स्टॉक का जो कलर है वो ख़राब हो सकता है। तो पार्सले की जैसे जो स्टैम्प होती है, जो उसकी डंडी है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगेन अगर हम बात करते हैं लीक्स की, अगर आपके पास लीक्स नहीं है तो आप क्या यूज़ करें? तो लीक्स के रिप्लेसमेंट में आप जो हमारा स्प्रिंग अनियन होता है उसका जो ग्रीन पोर्शन और जो उसका बल्ब होता है, उसके सेंटर वाला जो पार्ट होता है, आप उसको भी ले सकते हैं, राइट। वो भी काइंड ऑफ सिमिलर फ्लेवर उसमें देता है। और इसके अलावा अगर आपके पास फेनल बल्ब, यानी कि जो फेनल का जो रूट होता है, बल्ब होता है, अगर आपको वो मिलता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, अगर आपको नॉन वेज स्टॉक बनाना है तो हम डिफरेंट टाइप के बोन्स लेते हैं, और अगर हमें वेज बनाना है तो बोन्स के रिप्लेसमेंट में हम लोग कॉलीफ्लावर स्टेम्स है और कैबेज के जो लीव्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे स्टॉक के प्रिपरेशन के लिए। आई थिंक इन्हीं तीनों कंपोनेंट से और विद द एडिशन ऑफ बोन्स, राइट, हमें एक परफेक्ट स्टॉक मिलता है। अब ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ स्टॉक। अब बारी आती है टाइप ऑफ स्टॉक की। स्टॉक जो है वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है कि जिस तरीके के बोन्स का हम यूज़ कर रहे हैं स्टॉक में, उसी के ऊपर उस स्टॉक का नाम जो है रखा जाता है। अगर हमने चिकन का बोन यूज़ किया तो चिकन स्टॉक हो जाएगा। अगर हमने मटन का बोन यूज़ किया तो दैट विल बी योर मटन स्टॉक। अगर हमने फ़िश का बोन यूज़ किया तो वो फ़िश स्टॉक के नाम से जो है प्रिपरेशन होती है। ये तो हमारे बोन्स के ऊपर नाम हो गए। नाउ अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉक की, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक। नंबर 1 इज़ वाइट स्टॉक एंड द सेकंड वन इज़ ब्राउन स्टॉक। दोनों ही स्टॉक में इंग्रेडिएंट्स जो है वो सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ इनके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एक का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और एक का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइट स्टॉक की। तो 2 तरीके के स्टॉक हैं, विच इज़ वाइट स्टॉक एंड ब्राउन स्टॉक। सो कमिंग बैक टू वाइट स्टॉक। वाइट स्टॉक क्या है? तो वाइट स्टॉक में हम क्या करते हैं, जो हमारा मीरापुआ है, बोन्स है, एज वेल एज जो बुके गार्नी है, राइट, इन तीनों को ही लिया जाता है। तो सबसे पहले एक स्टॉक पॉट, यानी कि जो हमारा पैन होगा, सॉस पैन होगा या सॉस पॉट होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले जस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड करते हैं। उसमें हम लोगों को बोन्स ऐड करना है एंड साथ ही साथ जो हमारा मीरापुआ है उसको ऐड करना है, और जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए, यानी कि 7 से 8 सेकेंड के लिए उसको हल्का सा हमें जो है कुक करना है। उसके बाद हम उसके अंदर चिल्ड या कोल्ड वाटर ऐड ऑन कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद जो हमारा बुके गार्नी का बंडल है वो उसके अंदर टाई करके और रिलीज़ करना है, और फिर एकदम स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें अपने स्टॉक को जो है कुक करना है। याद रखिए, स्टॉक कभी भी बॉईल नहीं होता है, स्टॉक को हमेशा स्लो फ्लेम पे ही गर्म किया जाता है। जैसे जैसे पानी हल्का हल्का गर्म होगा विद लो टेम्परेचर, वैसे वैसे जितने भी बोन्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, उनका फ्लेवर उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होता जाता है। तो ये तो हो गया वाइट स्टॉक। अगर हम बात करते हैं ब्राउन स्टॉक की, सो ब्राउन स्टॉक के लिए हमें क्या करना है, हमें एक बेकिंग ट्रे लेनी है और या रोस्टिंग ट्रे लेनी है, और उसके अंदर हमें बोन्स, मीरापुआ एंड जो हमारा बुके गार्नी है, इन तीनों को ऐड ऑन करना है, और उसमें 1 चम्मच बटर या फिर ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ऐड ऑन करके उसको अच्छे से रब करना है, और 160 या 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें अपने ओवन के अंदर उनको बेक करना है, जब तक वो हल्का सा ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता है या उसमें से एक रोस्टिंग स्मेल नहीं आनी स्टार्ट हो जाती। तो जैसे वो एक रोस्टिंग स्मेल आनी स्टार्ट हो जाए या बोन्स हमारे हल्के से ब्राउनिश हो जाए, वेजिटेबल्स, मीरापुआ हमारा हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, उसके बाद उनको ओवन में से निकालना है, जो भी हमारा स्टॉक पॉट है उसमें ऐड करना है, और फिर उसमें चिल्ड वाटर ऐड ऑन करके अगेन स्लो फ्लेम पे उसको कुक करना है। तो जैसे जैसे वो कुक होगा वैसे वैसे जो बोन्स का फ्लेवर है, मीरापुआ का जो फ्लेवर है, बुके गार्नी का जो फ्लेवर है, एज वेल एज रोस्टिंग का जो कलर आया था हमारे बोन्स और वेजिटेबल्स में, वो वाटर के अंदर रिलीज़ होता है, और इस तरीके से हम लोगों को जो है ब्राउन स्टॉक मिलता है। तो बेसिकली 2 तरीके के स्टॉक है, वाइट स्टॉक एंड ब्राउन स्टॉक। सिमिलरली अगर हम लोगों ने वाइट स्टॉक प्रिपेयर किया है, उसके अंदर चिकन के बोन्स है, तो वाइट चिकन स्टॉक हो जाएगा। अगर फ़िश बोन्स यूज़ किए हैं तो वाइट फ़िश बोन हो जाएगा। अगेन अगर हम लोगों ने उसमें मटन का बोन यूज़ किया है तो वो वाइट मटन बोन हो जाएगा। ब्राउन स्टॉक प्रिपेयर करते हुए अगर हम लोगों ने चिकन का बोन यूज़ किया है तो ब्राउन चिकन स्टॉक, फ़िश का यूज़ किया तो ब्राउन फ़िश स्टॉक, अगर हम लोगों ने मटन यूज़ किया तो ब्राउन मटन स्टॉक। तो ये हो गए हमारे टाइप ऑफ स्टॉक। अब आई थिंक इसके बाद आ जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टॉक प्रिपरेशन करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, बिकॉज एक छोटी सी गलती जो होती है वो हमारे पूरे स्टॉक के प्रिपरेशन को, उसके फ्लेवर को ख़राब कर सकती है। सो बेसिकली स्टॉक का जो यूज़ है वो हम लोग अलग अलग तरीके की करीज़ बनाने के लिए कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के राइस प्रिपरेशन बनाने के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रेवीज़ बनाने के लिए कर सकते हैं, सूप बनाने के लिए कर सकते हैं। सो अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग घर में जो भी डिशेस बनाते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो रेस्टोरेंट जैसा क्यों नहीं आ पाता। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो स्टॉक होता है, बिकॉज हम लोग घर पे जब भी कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, कोई भी आइदर इट्स अ करी, इट्स अ ग्रेवी, या फिर अगर हम राइस प्रिपरेशन की भी बात करते हैं तो हम नॉर्मल टैप वाटर या आर ओ वाटर का ही यूज़ करते हैं। होटल या रेस्टोरेंट में टैप वाटर या आर ओ वाटर की जगह पे हम लोग स्टॉक का यूज़ करते हैं। इसीलिए उनके जो प्रिपरेशंस होते हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो एनहेंस हो जाता है। बाकी
कुकिंग टेक्निक का जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेस्ट डेवलप करने में। साथ ही साथ आपके जो जिस तरीके के बर्नर्स हैं, बर्नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे रेस्टोरेंट होटल के डिशेस के प्रिपरेशंस के जो टेस्ट होता है उसको एनहेंस करने में। छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से घर के खाने का टेस्ट और रेस्टोरेंट या होटल के खाने का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग द स्टॉक। सो आई थिंक फर्स्ट वन इज़ जितना भी बोन्स अगर हम लोग नॉनवेज का बना रहे हैं तो बोन्स में जितना भी फैट कंटेंट होता है वो प्रॉपरली रिमूव होना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑल फैट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बोन्स। हमेशा उसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए, जितना फैट है उसको ट्रिम कर दीजिए एंड उसके बाद उसको प्रॉपरली वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए एंड फिर उसको जो है यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज फैट कंटेंट जो होता है वो आपके स्टॉक को ग्रीसी कर सकता है। उसके जो टॉप होता है यानी कि आपके पानी का जो स्टॉक का जो टॉप एरिया होगा उसमें हल्का सा ऑयलीपन आ सकता है, जिसकी वजह से आपका स्टॉक जो है वो ख़राब हो सकता है। स्टॉक का जो टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है वो भी स्पॉइल हो सकता है, राइट। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर इज़ कि स्टॉक को हमेशा स्लो फ्लेम पे यानी कि सिमर स्टाइल में ही कुक करना चाहिए। अगर आप उसको रैपिड बॉईल कर देंगे, एकदम खौला देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आ जाएंगे, तो स्टॉक का जो कलर है एज वेल एज उसका जो टेस्ट है वो स्पॉइल हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए स्टॉक जब भी प्रिपरेशन करना है वो हमेशा स्लो फ्लेम पे, एकदम स्लो फ्लेम, राइट, उस पर हमेशा हमें प्रिपेयर करना है। जितना ज़्यादा आप स्टॉक को बॉईल करेंगे आपका स्टॉक का टेस्ट, उसका जो कलर है वो स्पॉइल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। द थर्ड वन इज़ जैसे ही आपका स्टॉक एक बार गर्म हो जाता है, राइट, आपके स्टॉक को प्रिपेयर होते हुए 10 to 15 मिनट्स हो रहे हैं, आपके बुके गार्नी का जितना फ्लेवर है अगर एक बार वो स्टॉक में एक्सट्रैक्ट हो गया, उसके बाद बुके गार्नी को निकाल के आउट कर दीजिए। अदरवाइज़ बुके गार्नी को जितना ज़्यादा आप कुक करेंगे वो आपके स्टॉक के कलर को उतना ही ज़्यादा ख़राब कर सकता है, राइट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुके गार्नी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, अदरवाइज़ वो आपके स्टॉक के फ्लेवर एज वेल एज कलर के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा आप अपने स्टॉक को बुके गार्नी के साथ कुक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्टॉक का जो कलर है, जो उसका फ्लेवर है वो ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार जब हम स्टॉक प्रिपेयर करते हैं तो उसके ऊपर एक फ्रॉथ आ जाता है, राइट, जिसको हम स्कम बोलते हैं, तो वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम जब घर पे दाल बनाते हैं या कोई करी बनाते हैं तो देखा होगा आपने, आपके प्रिपरेशन के ऊपर एक झाग जैसा आ जाता है, वाइट कलर का फ्रॉथ आ जाता है। तो वो फ्रॉथ जो है वो आपके प्रिपरेशन को, आपके जो भी डिश है उसके टेस्ट को ख़राब कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है, कड़वा कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप स्टॉक बनाएं, अगर इन केस स्टॉक में ऊपर स्कम आ रहा है, वो फ्रॉथ आ रहा है, तो उसको लैडर से या चम्मच से रिमूव कर दीजिए। बिकॉज वो आपके अगेन स्टॉक के कलर को, टेस्ट को, टेक्सचर को जो है ख़राब कर सकता है। अगली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्टॉक को कभी भी कवर करके मत पकाइए। बिकॉज कवर करने से क्या होगा, अगर हम लोगों ने एक स्टॉक पॉट के ऊपर प्लेट रख दिया या कोई किसी चीज़ से कवर कर दिया है तो जो स्टीम निकलेगी, स्टीम क्या होगा, स्टीम आपके ढक्कन के ऊपर जाके टच करेगी और वो वाटर वेपर बन के वापस गिरेंगी, जिसकी वजह से वो जो वाटर वेपर बन के वापस गिरते हैं उस वजह से आपके स्टॉक का कलर जो है वो ख़राब हो सकता है। अगेन टेस्ट भी जो है वो अफेक्ट करेगा। तो कभी भी याद रखिए स्टॉक को जब भी आप प्रिपेयर करें तो उसको हमेशा ओपन करके ही प्रिपेयर कीजिए। उसको कभी भी किसी भी प्लेट से या फिर लिड से कवर अप मत कीजिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें स्टॉक प्रिपेयर करते हुए ध्यान में रखने चाहिए। सो आज का हमारा जो टॉपिक था स्टॉक, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन बिलीव मी जब भी आप घर पे प्रिपरेशन करते हैं और अगर इस तरीके से स्टॉक बना के यूज़ करते हैं अपने प्रिपरेशन में, तो आपके डिशेस का या जो भी आपका प्रिपरेशन है उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। जैसा हम हमेशा अक्सर हमारे कोई शिकायत रहती है कि घर में होटल या रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट क्यों नहीं आ पाता। तो ये हमारी आज की मास्टर क्लास थी। आई होप कि आज की मास्टर क्लास कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए एंड कीप कुकिंग, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।